आपके दिमाग में अपने आप को लेकर के इतने सवाल उठेंगे, और लेकिन जितने भी सवाल उठेंगे वो आपके फायदे के लिए होंगे। जो धरती जिसको हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, कैसे हमने अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए उसके ऊपर कैसे सामूहिक अत्याचार, कभी आपको नहीं दिखाया जाता कि आपके बच्चे को शिक्षा मिलने के बाद में कैसे उसकी मानसिकता खुलती है, कैसे वो एक अच्छा इंसान बनता है। लेकिन अगर आज भी नहीं सुधरे तो हमारी हालत इस मूवी के क्लाइमेक्स से भी ज्यादा बदतर होने वाली है। ऐसे ही अंधभक्त आपको रील्स में बहुत सारे मिल जाएंगे जो आज भी हैं, नहीं निकल पाओगे तो हमारी हालत होने वाली है फ्यूचर में ऐसी। बड़ा बजट रखा गया है, जिसमें देश भर में 500 नए अस्पतालों का निर्माण, मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन और सरकारी योजनाओं के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शामिल है। नमस्कार दोस्तों, जब हमारी धरती को भगवान ने बनाया अपने आप बनी, जैसा भी हम साइंस के द्वारा पढ़ते आ रहे हैं या जैसा ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हमारी धरती का निर्माण हुआ तब से लेकर के मनुष्य के जन्म तक हमारी धरती एकदम खुशहाल थी, हरी भरी थी। इस पर पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, जानवर थे जो खेलते कूदते रहते थे, लेकिन कभी उन्होंने धरती का नुकसान नहीं किया था। लेकिन भगवान ने भी सोचा होगा कि इस धरती को बचाने के लिए, क्योंकि जानवरों के अंदर मानसिकता नहीं थी, उनके अंदर कल्चर नहीं था, उन जानवरों के अंदर सोच नहीं थी, इसलिए भगवान ने इंसान को बनाया। इंसान बनाते समय सबसे पहले ने मनुष्य को बनाया, तो उसमें सबसे पहले उसने पुरुष को बनाया। ये हमारी धार्मिक पुस्तकें भी कहती हैं। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जन्म बंदरों से हुआ है। जो हमारे बंदर होते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले जो बंदर थे वो उनमें सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, मानसिक विकास होता गया और वो इंसान बनते गए। लेकिन अगर हम धार्मिक पुस्तकों की माने तो सबसे पहले भगवान ने एक मनुष्य को, यानी कि एक पुरुष को बनाया था। उसके बाद में जब देखा कि वो इंसान इस धरती पर एकदम अनजान है, बहुत परेशान रहता है, एकदम लोनली महसूस करता है, तो भगवान ने बनाई एक स्त्री जो उसका साथ दे सुख दुख में और उसके साथ रहे, बृहस्पति की देखरेख करे और मजा ले। लेकिन दोस्तों, इंसानों के अंदर ना भगवान ने एक गलती कर दी, सोचने की क्षमता डाल करके। अब इंसान सोचने लगा था कि कैसे वो सरवाइव करेगा, कैसे वो अपने पार्टनर के साथ घूमेगा, इसलिए उसके अंदर आती है सोच। ईव ने जब एप्पल को काटा तब मानव में सोचने की शक्ति का विस्फोट हुआ। फिर इस दुनिया में आए देवता, धर्म, गुरु, अलग अलग रंग, जाति और दल। प्रांतों के हिसाब से उनके रीति रिवाज, अलग अलग आचार विचार, लोगों में जीवन शैली, नृत्य, संगीत, साहित्य, नाटक, संस्कृति जैसी अलग अलग कलाओं की उत्पत्ति हुई। ये सब एक व्यापार का रूप लेता गया और वो व्यापार विश्वासघात के विचारों में बदल गया। इन्हीं विचारों से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए लोग। हमने अपनी रक्षा के नाम पर दुनिया को तबाह करने वाले बड़े बड़े हथियारों का आविष्कार करके अपने दिलों में द्वेष पैदा किया और उसी द्वेष से देश का बंटवारा होने लगा। तभी आत्मतृप्ति के लिए लोगों ने युद्ध और हिंसा चुनी और अलग अलग देश, भाषा, ऊंच नीच, अमीर गरीब में विभाजित हुए। इस मानव कुल की रोचक यात्रा को एक ही फ्रेम में सजाने की कोशिश है इस कहानी में। सोच डेवलपमेंट होने के साथ साथ इंसान इतना बदल जाता है कि उसके अंदर लालच आ जाता है। एक जानवर और इंसान में यही फर्क दिखाती है ये मूवी हमें, जो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं। इस मूवी को देखने के बाद में आपके दिमाग में अपने आप को लेकर के इतने सवाल उठेंगे, और लेकिन जितने भी सवाल उठेंगे वो आपके फायदे के ही लिए होंगे। चलो देखते हैं इस मूवी में क्या दिखाया जाता है और कैसे आज हम इस हालत पर पहुंचे हैं। लेकिन अगर आज भी नहीं सुधरे तो हमारी हालत इस मूवी के क्लाइमेक्स से भी ज़्यादा बदतर होने वाली है। ये मूवी हमारी ज़िंदगी को, हमारे समाज को, इवन हमारे देश को, यहाँ तक कि हमारी पूरी पृथ्वी को कैसे हम लोग नष्ट कर रहे हैं ये दिखाती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में इस मूवी का क्लिप जिसका नाम है यू आई।
तो दोस्तों हर कोई जानता है कि यह पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक भाषा होती है और ज़रूरत के हिसाब से अपना खान पान पहनावा होता है। ये हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग उनसे दुश्मनों वाला व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग एक हैं ही नहीं, हम सब एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये दुश्मनी सिर्फ लालच और व्यापार की वजह से होती है। अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी और मानसिकता देखते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए बड़े बड़े पोएट्स हों, चाहे वो लेखक हों, चाहे फिलोसोफर हों, यही हमको समझाते आए हैं, लेकिन हम नहीं सुधर सकते, ये सत्य है। तो दोस्तों आगे मूवी में दिखाया जाता है कि जो धरती जिसको हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, कैसे हमने अपने व्यापार के लिए, अपने फायदे के लिए उसके ऊपर कैसे सामूहिक अत्याचार किए। हमारी मां प्रकृति खूबसूरत फूल, फल, पेड़, लता पता, वन्य जीवी और मूल्यवान धन संपत्ति के साथ परिपूर्ण होकर आनंदमय नृत्य कर रही थी। लेकिन हमारी मां की इस अमूल्य संपदा के ऊपर दुष्ट लालची मानवों की नजर पड़ी। माइनिंग माफिया, टिम्बर माफिया, मेडिकल माफिया, बिल्डर्स माफिया और बिजनेस माफिया। और उन सभी ने अपने स्वार्थ के लिए बिना विचार विवेचना के दुर्मार्ग अपनाए और हमारी मां प्रकृति के ऊपर सामूहिक अत्याचार किए। और ये अत्याचार केवल भारत में नहीं हो रहे हैं, ये हर जगह हो रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं पे कम से कम वो लोग धरती को माता ना मानते हुए भी उसकी देखरेख तो करते हैं, कम से कम उसको बचाते तो हैं। हमारे यहाँ तो नदियों को माँ माना जाता है, धरती को माता माना जाता है, लेकिन हम लोगों की इतनी गंदी आदत है, हम इतने खराब कल्चर में डेवलप हो चुके हैं, इतनी गंदी सोच हो चुकी है कि सारा कचरा सिर्फ हम डालते किसमें है, नदियों में। आप गली गली में इंडिया के कहीं भी चले जाएं, आपको कचड़े से आप दूर जा ही नहीं सकते। उसके लिए ना गवर्नमेंट कोई प्रॉपर डिस्ट्रॉय सिस्टम बनाती है, ना ही प्रॉपर मैनेजमेंट बनाया जाता है। जबकि गवर्नमेंट वादा करती है स्वच्छ भारत मिशन का, हर ग्राम पंचायत के लिए पैसा आता है, उसको साफ करने के लिए पैसा आता है। कितने सारे ऐसे नियम चलाए जाते हैं जिसमें गंगा साफ की जाती है, नाले साफ किए जाते हैं, देश की सफाई की जाती है, लेकिन क्या आज तक हम लोग ये कर पाए हैं? क्यों? ये सिर्फ जिम्मेदारी नेताओं की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। हम सोच लेते हैं कि जिम्मेदार, हमने उसको वोट दिया है, वो खुद आके सफाई करेगा। वो मंत्री बन करके सफाई के बहाने अच्छा मोटी रकम ले जाता है, भ्रष्टाचार करता है, और आपके सहारे जो सच में सफाई होनी वाली थी, आप किसी दूसरे के भरोसे छोड़ करके अपना ही समाज गंदा कर देते। यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे तो लोग, जिस गांव में एक सफाई कर्मी अगर लगा है तो लोग अपने घर के सामने का कूड़ा तक नहीं उठाते, यहाँ तक कि और ज़्यादा उसी पे डाल देते हैं कि खुद ही आएगा उठा ले जाएगा। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखें, ताकि आने वाले इंसान को जो हमारे लिए आ रहा है सफाई करने, उसको भी राहत मिले? हालांकि वो तो सिर्फ 1 घंटे के लिए आएगा, लेकिन वो कचरा जो हमने फैला के रखा है वो तो हमारे दरवाजे पर परमानेंट के लिए है ना। जब तक वहां से उठाया नहीं जाता, वो तब तक उसकी दुर्गंध कौन ले रहा है? उससे फैलने वाली बीमारियां किसके पास जाएंगी? आपके पास। आप माने या ना माने, ये धरती एक है, और अगर इस पूरी धरती में कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है तो भुगतेंगे सब लोग। आज हम भुगतेंगे तो कल आप भुगतेंगे। तो दोस्तों ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं है। हर मूवी में आपको दिखाया जाता होगा कि आप एक स्टोरी देखते हैं, विलेन होता है, हीरो होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और आप लास्ट में जाकर के पूरा मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस मूवी में आप देखेंगे अपनी रियलिटी, आप किस पोजीशन पे हैं, आपकी मानसिकता कहाँ पे है, और कैसे आपका शोषण किया जा रहा है, और आप खुद उसमें भागीदारी बनते जा रहे हैं।
तो दोस्तों इस मूवी में हमें इल्यूजन और रियलिटी जो हमारी रियल लाइफ है उसके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको दिखाया जाता है। इस मूवी के जरिए वो बाउंड्री जो हमारी रियल लाइफ से दूर होती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। हम लोग जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, अपने आप को एक उच्चतम स्तर का मनुष्य दिखाते हैं कि मैं कितना महान हूँ, उतने ज़्यादा हम गिरे हुए इंसान हैं। ये रियलिटी होती है हमारी। तो इनके बीच में जो हमारी बाउंड्री बनती जा रही है हमारी रियल लाइफ से और सोशल मीडिया के लाइफ से और दिखावे की ज़िंदगी से, इस बाउंड्री को तोड़ने का काम ये मूवी करती है। तो इस मूवी में सिर्फ हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है कि कैसे हमारी ज़िंदगी आगे होने वाली है। अगर आप इसका क्लाइमेक्स सीन देखेंगे ना तो आप सच में समझेंगे कि वाकई में ऐसा हमारे साथ होने वाला है अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो दोस्तों मूवी में हमारी मानसिकता को दिखाते हुए आगे बढ़ाया जाता है कि कैसे आज हमारे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारा इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, हमें इतना परेशान किया जा रहा है, हम जानते हुए भी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे मस्त हैं, अपना रील देख करके मस्त है, कोई कॉमेडी वीडियो देख करके मस्त है, कोई पॉलिटिक्स की जो लफड़े हैं उनको देख करके मस्त है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं ताकि मूलभूत आवश्यकताएँ जो आपकी हैं, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, इनसे आपको दूर रखा जा सके और आप सिर्फ मज़े लेते रहें बस। तो एक्चुअली में इस चीज़ को दिखाया जाता है इस मूवी में कि कैसे हम जानते हुए भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है कि हम इस बारे में बात कर सकें। और इसका कोई एक कारण नहीं है, आपको इस मूवी में हर आपकी प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं बात करूंगा आगे चलते चलते, बस बने रहिए आप वीडियो के साथ में। आपको फुल आपकी ज़िंदगी की हालत की खबर ना हो जाए तो मुझे बताना। तो दोस्तों मूवी में आता है एक इंसान जो खुद को कल की अवतार बताता है, क्योंकि वो उसको पता होता है कि जो यहाँ इस समाज में लोग रह रहे हैं इनके अंदर डर फैला दो, इनको भगवान की दृष्टि दिखा दो। अगर इनको बता दो कि मैं भगवान हूँ, आपके भले के लिए आया हूँ, तो ये आपके ऊपर ज़िंदगी निछावर कर देंगे। भले ही खुद मर जाएं, खुद के बच्चे भूखे मर जाएं, खुद के पास छत ना हो, खुद के पास खाने के लिए ना हो, लेकिन भगवान के नाम पर ये खुद को बेच डालेंगे, खुद को तबाह कर लेंगे, खुद को बर्बाद कर लेंगे। इसलिए वो खुद को भगवान के रूप में लाता है और इनको टॉर्चर करता है, जबकि ये जानते हैं कि हाँ मुझे टॉर्चर किया जाता, फिर भी इनके अंदर से कोई विरोधाभास नहीं आता है, कोई विरोध नहीं आता है। ऐसी ही हमारी ज़िंदगी होती जा रही है। बड़े बड़े जो लोग हैं जो भगवान की पूजा करने को बताते हैं वही मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी नरक बनाते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग ये जान भी रहे हैं, सच्चाई भी जान रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आपको समझाते हैं परेशान होते जा रहे हैं, जैसे हमारे आचार्य प्रशांत हो गए और ओशो हो गए। उनकी बातों को हम थोड़ा भी नहीं ध्यान देते क्योंकि हम सोचने वाले हैं ही नहीं। हमारी मानसिकता तो सिर्फ हमें जितना दिखाया जाता है वहाँ तक है। तो आपको इसीलिए मीडिया चैनल्स पे सब अच्छा दिखाया जाता है, आपकी धर्म, आपकी जाति पर कोई आँच ना आने पाए, इसलिए ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। कभी आपको नहीं दिखाया जाता कि आपके बच्चे को शिक्षा मिलने के बाद में कैसे उसकी मानसिकता खुलती है, कैसे वो एक अच्छा इंसान बनता है, ये कभी नहीं दिखाया जाएगा। कैसे आप बीमारी से परेशान हैं और अगर एक हॉस्पिटल और अच्छी चिकित्सा मिल जाए तो आपके बच्चे की लाइफ अच्छी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी बढ़ सकती है, लेकिन नहीं, ये आपको नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको जानकारी हो जाती, तो आपके अंदर सवाल आते हैं कि आखिर जब दूसरे देशों में दूसरे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, दूसरे राज्यों में अगर ऐसा हो सकता है, तो हमारे गांव में, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए आप ऐसा सोच ही ना सकें, इसलिए आपको फंसाया जाता है। तो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इस मूवी के अंदर। तो मूवी में आपकी मानसिकता को दिखाते हुए एक डिक्टेटर लाया गया है जो आपके ऊपर राज करता है, जो इन लोगों को बुलाता है अपने घर पर कि मैं आपका भला करूंगा, और एक आईने में दिखाता है उनका श्राद्ध। जी हाँ दोस्तों, उनका श्राद्ध दिखाता है। श्राद्ध दिखाने के साथ साथ उनको बताता है कि आप कर रहे हैं भगवान का दर्शन। उसके साथ साथ में उनको प्रसाद के रूप में एक पिंड देता है, जो लोगों को श्राद्ध करने के बाद पिंड दान किया जाता है। से ये समाज हमारे पैरों के नीचे रहेगा। भगवान के नाम पे तो ये ऐसे नाचते हैं जैसे भूतों ने जकड़ लिया। जब इंसान भावनाओं में बह जाते हैं तब उनका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। कल की भगवान की शरण के लिए ये सब पागल यहाँ गधों की तरह भीड़ लगा रहे हैं।
सब लोग यहाँ आओ और दर्शन करके जाओ। जो प्रसाद मिलेगा उसे खाओ और निकलो यहाँ से। समझे तुम लोग? करके आओ, एक एक करके, बाकी मुंह में उंगली डाल के खड़े रहो। इस मूर्ख समाज के लोगों का आने वाला भविष्य इस आईने में दिखेगा। धीरे मत चलो, चलो जल्दी चलो जल्दी। हम सबका श्राद्ध है क्या? देख लिया क्या? चल निकल। प्रसाद में पिंड बंटवा रहा हूँ। ये अक्ल के अंधों का सामूहिक अंतिम संस्कार। इस प्रसाद से तो सर सर ये क्या सर? प्रसाद तो पिंड जैसा दिख रहा है। ये सिर्फ पिंड नहीं है, ये ब्रह्मांड है। ये कल की भगवान का महाप्रसाद है। वो आ गए हैं, उन्हें महसूस कर लो। ऐसे ही अंधभक्त आपको रील्स में बहुत सारे मिल जाएंगे जो आज भी हैं। ये कोई अपनी तरफ से बनाई गई मनगढ़ंत कहानी नहीं, हमारे बीच की ही जो मानसिकता है वही स्क्रीन पर दिखाई गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया की लत लगा करके, सोशल मीडिया पे झूठ फैला करके, न्यूज़ अखबारों में झूठ फैला करके, आपके हकों को दबा करके, आपकी आज़ादी को दबा करके फिर भी आपको आज़ाद दिखाने का एक ढोंग किया जाता है। ये सब इस मूवी में दिखाया जाता है। कैसे एक डिक्टेटर आपको दबाता रहता है, आपको धर्म के नाम पर आपको सिर्फ ऊंचा दिखाता है, डेवलपमेंट दिखाता है, लेकिन डेवलपमेंट होता नहीं है। भ्रष्टाचार, लूट मार और आपको सिर्फ परेशानियां देता है। फिर भी आप खुश रहते हैं कि ये इंसान यानी जो कल्कि का अवतार है ये हमारी तरफ है, ये हमारा है, बस इतने में हम खुश हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि आप रील में सुनते होंगे, सबसे बड़ी नीचता की हद तब हो जाती है जब कोई हमारा इतना ज़्यादा शोषण करता है, हमें इतना तुच्छ बना देता है, हमारी मानसिकता को एकदम निचले लेवल पे ले आता है, फिर भी हम उसके गुणगान करते रहते हैं। हम गुलाम होते हुए भी खुद को आज़ाद समझते हैं। ये सबसे बड़ा फेल्योर होता है हमारे मानसिकता का, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते वहाँ तक, हमें ना सोचने दिया जाता है। अगर कोई सोचता भी है तो उसको दबा दिया जाता है, या फिर वो किसी नदी में मिलता है, या फिर किसी चबूतरे में डाल दिया जाता है। ऐसे कुछ रिपोर्टरों की न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी। ये है छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्रकर जी और ये हैं उत्तराखंड के राजीव प्रताप जी। दोनों इतना बड़ा कीड़ा था इन लोगों को सच बोलने का, उस कीड़े ने इनका पुण्य का घड़ा भर दिया। वो घड़ा फूट गया, मर के चले गए। एक सीमेंट की टंकी में पैक मिला और एक नदी में 10 दिन का सड़ी हुई लाश के रूप में निकाला गया। क्यों? क्योंकि आप जब सवाल करेंगे तो सवाल से कई लोगों का फायदा होता है और सवाल ना करने से सिर्फ एक इंसान का फायदा होता है, वो आप अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मूवी में यही दिखाया जाता है, बीच की प्लॉटिंग आपको यही दिखाई जाती है कि कैसे एक इंसान अपने आप को कल की अवतार बता करके हमारा शोषण करता है। फिर भी हम जानते हुए भी कि हमारा शोषण हो रहा है, हम रोज के रोज परेशान किए जा रहे हैं, फिर भी हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। वो पूरी प्लानिंग के साथ में मीडिया, जितने भी विभाग होते हैं, सबको अपने अंडर में करके, हर चीज को कंट्रोल करके हमारा माइंड वॉश करता है ताकि हम रियलिटी को ना जान सके। एक पीढ़ी को जब दबाया जाता है तो अगली पीढ़ी हमारी क्या सोचती है कि हमारी जिंदगी ही ऐसी है। जैसे कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, तब जब लोगों से बताया गया कि हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, तो जो लोग गाँव में रहते थे, कस्बों में रहते थे, उनको आज़ादी का मतलब ही नहीं पता था। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था उन लोगों से जो बताने आए थे कि हम आज़ाद हो चुके हैं, कि आज़ादी मिल गई है, तो इसके बाद हम लोग जो ये राशन देते थे अब किसको देना होगा। सोच सकते हैं आप कि उनकी मानसिकता क्या थी। उनको ये तक नहीं पता था कि अब हमें ये राशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, अब वो सारा हमारा खुद का अपना होगा। तो ऐसी मानसिकता बना दी जाती है जब आप गुलामी की ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये आपको कहाँ पता होगा, आप सोशल मीडिया के ज़माने के लोग हैं, आपको तो सोशल मीडिया पे सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, सब तो दोस्तों, इसमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पे सतयुग आ चुका है। मतलब हर इंसान के अंदर जात, धर्म, भेदभाव, अमीरी, गरीबी ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के माइंड में भगवान की कोई कल्पना ही नहीं है। वो सब इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर चले गए हैं। यानी कि खुशहाल भरी ज़िंदगी है, मस्त जी रहे हैं, जो भी उनके हक का है वो हक मिल रहा है, हर चीज़ मतलब एकदम सतयुग। फिर आती है एंट्री उसी कल की भगवान की, आकर के वो समझाता है कि आप लोग ये सब क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को मानना चाहिए। फिर वो एक आदमी को बुला के पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तो वो इंसान कहता है मुझे जाति का मतलब ही नहीं पता, आखिर ये जाति होती क्या है। तो वो समझाता है, और यहाँ पे जो उसने एग्जाम्पल लेकर के समझाया है भाई, अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए तो सच में आपका दिमाग समझ लो खुल गया। क्या ये सब तुम लोग एक जैसे सफेद कपड़े पहन के ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम सबका कोई ना कोई मर गया हो। स्मशान से आए हो क्या सब? इधर आ।
तो किस जाति का है? जाति मतलब? जाति? हाँ? जाति नहीं पता तुझे? वो देख, किस जाति का कुत्ता है वो? पोमेरेनियन। और वो? गली का कुत्ता है। जब कुत्ते की जाति होती है तो मनुष्य की जाति क्यों नहीं होती है? ए, तू इधर आ। कौन से धर्म का है तू? धर्म? हाँ, यहाँ पे तो कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है? धर्म को ना जानने वाला होता है अधर्मी। ए, कान खोल के सुन लो, सबका जाति और धर्म होता है। तुम लोगों ने मंदिर में ताला क्यों लगा दिया था? भगवान? यहाँ कोई भगवान नहीं है। भगवान है। अगर भगवान नहीं है तो उस पर पैर रखने की ताकत है तुम लोगों में? बोलो, ताकत है? भगवान पे पैर रख के बताओगे कि भगवान नहीं है? अगर हिम्मत है तो आ जाओ, पैर रख के दिखाओ। और मान लीजिए कि आपको इससे निकालने के लिए कोई इंसान सामने आता भी है जो आपको रियल गॉड का मतलब समझाए, आपकी प्रकृति से प्यार करना सिखाए और इन फर्जी लोगों से दूर करना सिखाए, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आप उसी का विरोध कैसे करते हैं, इस देखिए इस सीन में। पैर रख कर बोलो कि भगवान नहीं है। क्या हुआ? देवताओं से धर्म है, धर्म से जाति है, जाति से ऊंच नीच है, संघर्ष है। क्या ये सब चाहिए आपको? अरे जो भी बोलना है इस पर पैर रख कर बोलो। शांत हो जाओ। हमारे सृष्टिकर्ता भगवान पर पैर नहीं रख रहा हूं, लेकिन हमने जिसकी सृष्टि की है उस भगवान पर पैर रख रहा हूं। ये अधर्मी है, ये हमारी जाति के, हमारे कुल देव पर पैर रखने जा रहा है। मारो इसे, मारो। हम ये नहीं सहेंगे, हम अपने कुल देवताओं को नहीं सहेंगे। सत्य, सत्य, मारो। तो अगर आप भी ऐसी ही जंजाल में फंसते हैं जैसा कि हम लोग फंस ही चुके हैं, अब निकलना है, अगर नहीं निकल पाओगे तो हमारी हालत होने वाली है फ्यूचर में ऐसी। जी हाँ दोस्तों, हमारे चारों तरफ तबाही होगी, हमारे पास पहनने तक के कपड़े नहीं होंगे जो आज हम बड़े शौक से पहन रहे हैं, हमारे पास खाने तक की रोटी नहीं होगी और हम लड़ रहे होंगे जाति पर, धर्म पर। भाई, ये हमारी जाति में घुसकर हमारा ही खाना छीनकर खा रहा है। हमें दिखाया जाएगा कि कितना ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होंगी हमारे सामने, लेकिन हमारे पास छत नहीं होगी रहने के लिए। With this new development, the battle for technology. हम क्या कम है ब्रो? देखो ब्रो, हमला ना कर सके इसलिए कितने पावरफुल हथियार लाए हैं। हम पूरी तरह सेफ हैं ब्रो। बड़े बड़े महल बने होंगे सिर्फ वो राजाओं के, जो हमारे ऊपर राज करते होंगे वो किसी धर्म जाति को नहीं मानते होंगे, लेकिन हम मानने वाले, हम उसको बचाने वाले, हमारी हालत ऐसी होगी। हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे कि कैसे हम चांद पर जा रहे हैं, लेकिन वाकई में हम जा रहे होंगे इनकी तरह गटर में। हमारे लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। हम क्या कम है ब्रो? और नहीं तो क्या। हमें दिखाया जाएगा कि कैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है और हम बैठे होंगे अपनी ही बर्बादी की छतों पर। हमारी जिंदगी पोल्यूशन से भरी हुई होगी, मास्क होगा हमारी नाकों पर क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन किया गया होगा, हमारे तन पे कपड़ा नहीं होगा और ये डिक्टेटर, ये सब लोग हमें तुच्छ कीड़े की तरह समझेंगे और फिर भी हमें गर्व होगा इस बात का कि हम अपने धर्म को बचा रहे हैं, जाति को बचा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो धर्म है वो आप जानते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना आप उसे जानना चाहते हैं, तो आपकी भी ज़िंदगी ऐसी ही होने वाली है। फिर आपके बीच में एक नेता आएगा, जैसे कि आजकल भी आ रहे हैं, जो हमें सिखाएगा कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, जबकि वो रियलिटी वो भी नहीं जानता होगा। देखो, ये राइस बॉल 400 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 250 ग्राम का ही है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? राइस बॉल बांटने वाला आदमी हमारी जाति का होना चाहिए और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। जाति नंबर 3 कल्कि के इस काले साम्राज्य में एक नया नेता उदय हो रहा है, हम उसका सहयोग करेंगे, बदलाव लाएंगे, बदलाव लाएंगे। कि कहां से बर्बाद हो करके हमारा पास्ट क्या था, आज फ्यूचर में हम क्या हो गए हैं, ये चीज़ आपको नहीं बताया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा मूवी में जो आपको सिखाया गया है। स्मार्टफोन दिए जाएंगे लेकिन आपकी ज़िंदगी स्मार्ट नहीं होगी। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे लेकिन ज़िंदगी में लड़ रहे होंगे एक एक सांस के लिए। वाली गाड़ी आ रही है, धर्म
नंबर 9, जाति नंबर 301 से लेके 350 तक सब शांति से एक लाइन में खड़े होकर अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि राइस बॉल्स और मोबाइल फोन्स सरकार की तरफ से मुफ्त लेकर जाइए। सब लोग ये सामान शांति के साथ लेकर जाएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो देखते ही गोली मारने का आदेश है। सावधान रहें। सबसे सहयोग करने की विनती की जाती है। ब्रो 2 बॉल में 6 रन चाहिए। इस बॉल पे ये 6 मारेगा आज। तो ये है असली कहानी इस मूवी की। आई होप कि आप लोग समझ सके होंगे और ज़रूर 100% आप अपनी ज़िंदगी से इसको कोलरेट कर रहे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में इसको सोचेंगे। आप इस फिल्म के एक भी सीन को अपने दिमाग में रख करके अगर अपनी ज़िंदगी सोचते हैं तो आप अपने आप को उसमें खड़ा पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर ये फुल मूवी पड़ी हुई है। हो सके तो इस मूवी से कुछ सीखने की कोशिश करें। कम से कम 10% ही सोचने की कोशिश करें। कम से कम सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने की ही कोशिश करें। सोशल मीडिया पे ना हो सके तो कम से कम अपने अंदर से ही आवाज़ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरेंगे ये समाज नहीं सुधरेगा और ये आपका गांव नहीं सुधरेगा और आपका देश नहीं सुधरेगा। कोई नेता कोई भी मंत्री आपको नहीं सुधारने वाला। धन्यवाद।